की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बुबू, आज आप हमको क्या समझाने वाले हैं? लीला, बस रेखा गणित को ही आगे समझते हैं। अभी तक तुम लोग क्या क्या समझ गए हो भाई, बताओ जरा। बुबू, अभी तक हम रेखाओं में सीधी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा समझ चुके हैं। अब एक ही रेखा बची है। कौन सी? वक्र रेखा। शाबाश। बुबू, वक्र रेखा धनुष में बताई थी ना आपने? हाँ लाखन, वक्र रेखा धनुष में होती है। बुबू, वक्र रेखा की परिभाषा क्या होती है? लीला, वक्र रेखा जो रेखा हर क्षण आगे बढ़ते हुए अपनी दिशा में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन करती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। बुबू, कैसी परिवर्तन? परिवर्तन माने बदलाव। दिशा में बदलाव करें तो भी हर बिंदु पर दिशा में बदलाव। जैसे जैसे रेखा आगे बढ़ती है, प्रत्येक क्षण पर उसकी दिशा में बदलाव होते जाता है। इस प्रकार की रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। आप तो धनुष में 2 प्रकार की रेखा बता रहे थे ना बुबू? हाँ, धनुष में 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। नंबर 1 सरल रेखा, जो डोरी लगी रहती है, उसे सरल रेखा कहते हैं। और नंबर 2 वक्र रेखा, जो लकड़ी होती है, जिस प्रकार लकड़ी घूमती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। बुबू, लकड़ी तो गोल से घूमती है। हाँ, लकड़ी गोलाई में घूमी है। बस इस प्रकार की रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। गणित में इन तीनों प्रकार की रेखाओं का उपयोग बहुत सा होता है। बुबू, वक्र रेखा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? लीला, तुम स्वयं सोचो, तुमने वक्र रेखा कहाँ कहाँ देखी है? बुबू, वक्र रेखा जब शादी होती है तो गेट पर 2 पोल के बीच में निंगल से वक्र रेखा बनती है। हाँ, गेट जब बनाते हैं 2 पोलों के बीच में निंगल से भी वक्र रेखा बनती है। शाबाश, बिल्कुल सही। अब वक्र रेखा को बनाते हैं। चलो औजार बक्स निकालो जरा। बुबू, औजार बक्स से क्या करेंगे? औजार बक्स से एक मुंह वाला प्रकार निकालो। इसकी सहायता से वक्र रेखा बनाएंगे। बुबू, ये रहा एक मुंह वाला प्रकार, इससे वक्र रेखा बनाएंगे। हाँ, ये है एक मुंह वाला प्रकार। देखो, इसमें एक नुकीला मुंह है और दूसरी पेंसिल लगाने वाला मुंह। बुबू, उस दिन आपने इस वाले मुंह में पेंसिल लगाई थी ना? हाँ, आज भी हम इस मुंह में ही पेंसिल लगाएंगे। प्रकार के मुंह की नोक और पेंसिल की नोक को बराबर कर पेंसिल को पेंच से कस देंगे। देखो, एक कसी। बुबू, आप इससे क्या करेंगे? अब इससे वक्र रेखा बनाते हैं। देखो, ध्यान से समझना। प्रकार के नुकीले मुंह को कापी में किसी एक स्थान पर स्थिर कर देते हैं। अब नुकीला मुंह हिलना नहीं चाहिए, ऐसे। ठीक है बुबू।
फिर प्रकार के पेंसिल वाले मुंह को घुमाते जाएंगे, जिससे कापी पर पेंसिल से एक रेखा बनती जाती है। बस इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा। बुबू, एक बार में प्रकार से वक्र रेखा बनती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, प्रकार और कापी पर वक्र रेखा बनाओ। प्रकार की सहायता से अपनी कापी पर वक्र रेखा बनाओ लीला। बुबू, सबसे पहले नुकीले मुंह को एक स्थान पर फिक्स कर लिया। हाँ, अब नुकीला मुंह हिलना भी नहीं चाहिए। अब पेंसिल वाले मुंह को कॉपी पर घुमाते रहे। पेंसिल के घूमने से जो रेखा बन रही है उसे वक्र रेखा कहते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही। लाखन, एक वक्र रेखा तुम भी बनाओ जरा। लाओ बुबू, प्रकार मुझे दो, मैं भी वक्र रेखा बनाता हूँ। सबसे पहले बता, इस प्रकार को कौन सा प्रकार कहते हैं जिसे रेखा बनाते हैं? बुबू, इस प्रकार का नाम एक मुंह वाला प्रकार। शाबाश, अब बना वक्र रेखा एक मुंह वाले प्रकार से। बुबू, प्रकार का नुकीला वाला मुंह कापी पर एक स्थान पर फिक्स कर दिया और पेंसिल वाले मुंह को कापी में चारों तरफ घुमाता हूँ। सही, और बन गई वक्र रेखा। ये बनी वक्र रेखा। अब इस रेखा को उदाहरण सहित बताओ जरा। तुम लोगों ने इस प्रकार की रेखा कहाँ कहाँ देखी है? बुबू, वक्र रेखा धनुष में होती है। सही कहा। बुबू, गेंद में भी वक्र रेखा होती है। हाँ, और सोचो जरा, ध्यान करो, तुमने बहुत जगह वक्र रेखाएं देखी होंगी। बुबू, जब हम रोटी के किनारे किनारे रेखा बनाए तो वह भी तो वक्र रेखा हो गई। सही, रोटी का किनारा वक्र रेखा होगा। बुबू, 1 रुपये के सिक्के का किनारा वक्र रेखा। शाबाश, बिल्कुल सही। गिलास का किनारा वक्र रेखा, पेड़ के तने की रेखा वक्र रेखा, रोटी बनाने वाले के चारों तरफ रेखा बनाएं तो वक्र रेखा। हमारे आसपास में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां हम वक्र रेखा ढूंढ सकते हैं। बुबू, वक्र रेखा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? वक्र रेखा की सहायता से ही हम चित्रों को बनाते हैं। अगर हमें चूड़ी का चित्र बनाना है तो वक्र रेखा की सहायता से ही चित्र बनेगा। बुबू, अभी तक हमने सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा और वक्र रेखा समझी। इन्हीं रेखाओं की सहायता से हम चित्रों को बनाते हैं। सही, रेखाएं 3 प्रकार की हो गई ना लीला अभी तक। नंबर 1 सरल रेखा, नंबर 2 टेढ़ी मेढ़ी रेखा और नंबर 3 जो रेखा है वो है वक्र रेखा। सरल रेखाएं भी 2 प्रकार की हो गई, समानांतर रेखाएं और असमांतर रेखाएं। बुबू, ये सब रेखाएं किसी एक वस्तु में हो सकती है। प्रत्येक बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। ये दूरियां हो गई और दूरी भी रेखा बन जाती है। सोचो जरा, जब हम ड्रम देखते हैं तो कौन कौन सी रेखाएं बनती हैं? बुबू, ड्रम तो गोल होता है तो इसमें वक्र रेखा भी है। शाबाश, ड्रम में वक्र रेखा भी होती है। बुबू, ड्रम तो ऊंचा भी है, ऊंचाई भी होती है ड्रम में। शाबाश, ऊंचाई यानी सरल रेखा। अब देखो, अगर ड्रम के दोनों साइड से ऊंचाई में रेखा खींचें तो इन दोनों रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहेंगे? बुबू, अगर ड्रम के दोनों साइड ऊंचाई में दोनों तरह रेखा बनाए तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान है, यानी समांतर रेखाएं। शाबाश, बिल्कुल सही। तो ड्रम में एक सरल रेखा भी हो गई, समांतर रेखा भी हो गई। अब अगर हम ड्रम की गोलाई में एक एक रेखा खींच दें तो बुबू, गोलाई में रेखा खींचेंगे तो वक्र रेखा बन जाएगी।
ड्रम में भी वक्र रेखा है। शाबाश लीला, तो ड्रम में सरल रेखा, समांतर रेखाएं, वक्र रेखाएं होती हैं। बुबू, इतनी सारी रेखाएं एक ही ड्रम में? हाँ, जैसे मकान में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसी प्रकार ड्रम में भी सरल रेखा, समानांतर रेखा और वक्र रेखा होती है। बुबू, इस प्रकार तो सभी वस्तुओं में रेखा होती है। हाँ, बस ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। सभी वस्तुओं में रेखाएं होती हैं। बुबू, वक्र रेखा तो गोल वस्तुओं में होंगी। हाँ, गोलाई में जो रेखा होगी उसे हम वक्र रेखा कहेंगे। कल हम वक्र रेखा से बनने वाली आकृतियों के बारे में समझेंगे। बुबू, वक्र रेखा में कौन कौन सी आकृति होती है? बिल्कुल सही पूछा लीला। वक्र रेखाओं से बहुत सी आकृतियां बनती हैं जो हम कल समझेंगे। इसी तरह सरल रेखाओं से भी आकृतियां बनती हैं, उनको भी हम बाद में समझेंगे। बुबू, वक्र रेखा से तो हम चूड़ी का चित्र भी बना सकते हैं। हाँ, वक्र रेखा से ही तो चूड़ी का चित्र बनता है, जिसे हम व्रत काटते हैं। व्रत के बारे में हम कल शनिवार से समझेंगे। ठीक है लीला? बुबू, मिठाई का डिब्बा तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से बनता है ना? हाँ लीला, डिब्बा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से बनता है। अब ध्यान दो, लंबाई भी सरल रेखा, चौड़ाई भी सरल रेखा और ऊंचाई भी सरल रेखा, यानी मिठाई का डिब्बा सरल रेखाओं से मिलकर बना है। इस आकृति का नाम धनाभ होता है। ये भी तो हम बाद में विस्तार से समझेंगे। बुबू, सभी वस्तुओं में रेखाओं का ही कमाल है। बिल्कुल, इसीलिए रेखाओं को ध्यान से समझना है। सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा और वक्र रेखा इत्यादि को। बुबू, मैं तो रेखाओं की सहायता से बहुत सारे चित्र बना सकता हूँ। चित्र बनते ही रेखाओं से हैं लखन। बिल्कुल सही कह रही लीला। अब तुम लोग रेखाओं की सहायता से चित्र बनाओ। मैं थोड़ा आराम करता हूँ। ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। हम चित्र कल बनाकर आपको दिखाएंगे। बुबू, मैं भी आपको चित्र बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं आराम करता हूँ और तुम कल चित्र बनाकर दिखाओ। ठीक है? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे।